हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारू राजस्थान। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। और आज हम कवर अप करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये भी डेटा से रिलेटेड पार्ट है और इसके अंदर भी हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही इसको फॉलो करने वाले हैं। आई होप आप सबने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, उससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हमें चीजों को लर्न कैसे करना है एंड देन आप सेकेंड पार्ट पे मूव ऑन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग सीधा यहीं से देख रहे हैं तो यहां से भी देख लीजिए, इसके बाद फर्स्ट वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी चल जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम उन्होंने पूछा है एट कांस्टेंट एंड करंट प्राइसेस इन द ईयर 2023-24 रिस्पेक्टिवली इन रुपीज। तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब भी हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उसमें ट्रिक होती है, रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड कॉम्प्रिहेंशन आरसीएम टेक्निक हम उसमें फॉलो करते हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में भी बताऊंगी। अभी के लिए क्वेश्चन का रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? रिस्पेक्टिवली। पर कैपिटा इनकम पूछ रहा है, पहले कांस्टेंट वाली ही आंसर में जाएगी, उसके बाद करंट वाली। ये नहीं करना कि पहले करंट वाली दी है तो एक्साइटमेंट में आके कि हम उसके ऊपर मार्क कर दें, नहीं। ठीक है, तो ये रुपीस के अंदर है। पहला ऑप्शन है 96,638 रुपीस और दूसरा ऑप्शन है करंट प्राइस पे हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी, 1,85,053 रुपए। तो इसी तरीके से ये सारे ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। अब उसने कौन से साल का पूछा है? 2023-24 यानी कि पिछले साल का पूछ रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90,414 रुपए पीसीआई था कांस्टेंट प्राइस पे। करंट प्राइस पे इट इज 1,66647। रैंडमली लर्न करो, आपको याद आएगा। आपको एक तो पॉइंट यहाँ पे क्या याद करना है कि 1.5 लाख से ज्यादा है भाई पीसीआई करंट ईयर पे। अगर हम 2023-24 की बात करें तो कितना है? ये हमारा 1.5 लाख से ज्यादा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें 666 आ रहा है। ठीक है, 1,66647। रैंडम नंबर याद करो, तभी आपको ये इजीली याद हो जाएगा। और इसके बाद अभी हम साथ साथ देखेंगे पिछले वाले जितने ईयर्स है और आगे वाले ईयर्स का भी पीसीआई अभी हम याद करेंगे। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट प्राइस पे आप याद करो 90,000 में वैल्यू है 414, वहां पे 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 90,414, 90,414 रैंडम 3-4 बार बोलोगे आपको डेफिनेटली याद हो ही जाएगा। तो एक बार हम पीसीआई ट्रेंड देखते हैं, कांस्टेंट प्राइस के ऊपर क्या ट्रेंड है इसका, करंट प्राइस के ऊपर इसका क्या ट्रेंड है। तो ट्रेंड आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2020-21। ठीक है, ट्रेंड पता चल गया कि पीसीआई की बात करें चाहे कांस्टेंट प्राइस पे चाहे करंट प्राइस पे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीआई इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस तरीके से भी आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब क्वेश्चन हमारा था 2023-24 का, तो ये वैल्यू है। अब इसको अब पिछले साल का था तो अभी हम करंट वाला याद करते हैं 2024-25। ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है तो 96,638 रुपीज। ठीक है, तो यहां पे क्या है बच्चे, 3 के मल्टीपल ज्यादा है। 9663, 3 2 6, 3 2 6, 3 3 9 और लास्ट में क्या लगाना है? 8 लगाना है। ठीक है, तो 90,000 से कितना हो गया? राउंड फिगर्स में याद करेंगे 96,000 हो गया। पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस के ऊपर पिछले साल 90,000 की वैल्यू में थी, 90,414। अब भी कितना हो गया? 96,000। 96,000 में क्या 6 रिपीट 3 आएगा फिर से, तो 96,638 रुपए। अब करंट प्राइस की बात करें तो 1,66647 हमने याद कर लिया, 1.5 लाख से ज्यादा है। अब आप याद करो 2.25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, 2023-24 में 1.5 लाख से ज्यादा 1,66647। अभी 2.25 लाख, 2.25 लाख कितना होता है? 1,75,000। तो उसमें 10,000 आप ऐड कर दो तो 1,85,053 रुपए, 1,85,053 रुपीज। ठीक है, 1,85,053 रुपीज है। कितना है? 1,85,053 रुपीज ये हमारा है। अब पिछला ट्रेंड देख लेते हैं, 2020-21 से आ जाते हैं एक बार। कई बार क्वेश्चन इस तरह के भी आने लग गए। अभी जो ट्रेंड अगर हम देखें जो चल रहा है तो 2020-21 में 73,000, राउंड फिगर्स में याद करो यहाँ पे बस। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे 21-22 में 6,000 रुपए बढ़ गया, 79,490। 22-23 में 84,000 हो गया। तो यानी 2020-21, 21-22 में 80 से कम है भाई, 73,079। फिर 22-23 में ये 80 प्लस हो गया, 84,585। अब इसी तरीके से करंट प्राइस पे देखें तो 1.25 लाख। ठीक है, ऐसे याद करो आप, 1,14,925 रुपए है, यानी कि 1.25 लाख ही हो गया।
राउंड फिगर्स में 1.25 लाख से थोड़ा कम, 2021-22 में देखें तो 1.25 लाख से थोड़ा ज्यादा। इसको आप रैंडमली कैसे याद करोगे, देखिए मैं बताती हूँ। आप 1.25 लाख कितना होता है, 1,25,000, उससे 10,000 कम कर दोगे तो ये प्राइस आ जाएगी 1,14,925, 75 रुपए तो कम है 1,15,000 में। इसमें 10,000 ऐड कर दोगे तो 1,35,000 बन रहा है, तो अराउंड उतना ही है। और ये नंबर कितना इंटरेस्टिंग है 21, 22 का, देखिए 1, 3, 4 and then again 1 and then 4, 3, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 134, 143। तो ये कौन से ईयर का है, 2021-22 का पीसीआई है, किसके ऊपर है, करंट प्राइस के ऊपर है। ठीक है, 22-23 में 1.5 लाख पहुंच गया, 22-23 में कितना पहुंच गया, 1.5 लाख, तो 1,50,020, यानी कि यहाँ पे 0 ज्यादा है, 1520 नंबर आएगा। आपको स्कैन करना है इनको आइस के थ्रू। आप पहले सिर्फ 2023, 24, 24, 25 का याद करो, उसके बाद इनका ट्रेंड देखो। ठीक है, ट्रेंड देखोगे, ऐसे याद करोगे कि हाँ 2020, 21, 22 में 80,000 से कम है, 22 में 80 से थोड़ा ज्यादा पहुंच गया, अब 20-21 में ये 1.25 लाख से 10,000 कम है, 21-22 में 1.25 लाख से 10,000 ज्यादा है, या फिर 1.14 लाख ऐसे भी याद कर सकते हो, 1.34 लाख, 1.5 लाख, 1.66 लाख और 1.85 लाख, ऐसा भी आप अपना शॉर्ट नोट्स में बना सकते हो और इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, पीसीआई आ गया। ठीक है, तो आई होप सबको लर्न हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है अगले डेटा के ऊपर, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करंट प्राइस के ऊपर कितने % बनाता है जीडीपी का हमारा, कौन से साल के लिए, अगेन पिछले साल का पूछ रहा है, 2023-24 का। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीएफसीएफ जो है करंट प्राइसेस के ऊपर फॉर द ईयर 2023-24 एट करंट प्राइस हमारी जीडीपी का कितने % बनाता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 26.27, 29.55, 29.58 और 29.45%। 29 अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता तो 29.45%, तो इसका आंसर है हमारा 29.45%। तो इसको भी हम अच्छे से याद करेंगे। देखिए, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी के जितने परसेंटेज में ज्यादा हो उतना ही हमारी जीडीपी के लिए अच्छा होता है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, हम हमारे बिजनेस के लिए जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं, अगर मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाने के लिए पूरा स्टूडियो अगर बनवाया है, कैमरा खरीदा है, स्क्रीन खरीदी है, तो ये सब किस चीज में आ जाते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आ जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा जीडीपी के अंदर क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जो हमें चाहिए ही चाहिए और आने वाले सालों में कई सालों तक हम जिसको यूज करने वाले हैं, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग अगर आप खरीदते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बनाते हो, इंटेलेक्चुअल पॉइंट लाइक सॉफ्टवेयर भी खरीदते हो, सॉफ्टवेयर भी आगे आने वाले कई एक बार खरीदने उसके बाद कई सालों तक यूज करोगे, तो उसको बोलते हैं। तो ये इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में बताता है। तो जितना ज्यादा होगा ये जीडीपी परसेंटेज का, उतनी ही हमारी इकोनॉमी क्या होने वाली है, स्ट्रांग होने वाली है। तो अभी इन्होंने लास्ट ईयर का पूछा 2023-24 का करंट प्राइस पे, तो ये कितना है 29.45%। अभी हम सारा भी एक बार अच्छे से लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा पहले एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, फिर उसके एक्सप्लेनेशन में हम सारा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी नॉट करेक्ट पे क्वेश्चन आए उसको अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू जीएफसीएफ एट करंट प्राइसेस, तो क्या बोल रहा है वो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करंट प्राइस के ऊपर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है 2020-21 से। फिर वो क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, जीएफसीएफ बोल रही हूं मैं इसको शॉर्ट में, एट करंट प्राइसेस, यहां तक तो सेम है। आगे क्या बोल रहा है, एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2020-21। यहां पे उसने टोटल फिगर्स में पूछा है जीएफसीएफ। ठीक है, यहां पे उसने एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी पूछा है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स ए एंड बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जीएफसीएफ एट करंट प्राइसेस एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज लेस इन 2023-24 एज कंपेयर टू 2022-23। 22-23 के मुकाबले जीएफसीएफ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हमारा 2023-24 में कम था उससे पिछले साल के मुकाबले, यानी कि 2022-23 के मुकाबले, ये पूछ रहा है। फिर 2023-24 में जीएफसीएफ एट करंट प्राइसेस वाज, इतने
करोड़ रुपीज में था, ये प्रॉपर इन्होंने वैल्यू दी है, कितनी है 4,48,061 रुपीज था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ, आप डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज नॉट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2020-21। अब देखिए कई बार ना एग्जामिनर जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसको थोड़ा इजी रखने के लिए बच्चों के लिए उसका आंसर क्वेश्चन में ही दे देते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा भी गेस कर पाओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि करंट प्राइसेस पे 2023-24 में ये कम था 2022-23 के मुकाबले, इसका मतलब कंटिन्यूअसली तो इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो आप दो ऑप्शंस तक एग्जाम में पहुंच जाओगे कि या तो बी स्टेटमेंट गलत है या तो सी स्टेटमेंट गलत है, और अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ होगा तो आंसर भी मार्क करके आ जाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राइट, चले आ जाइए, ये देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी, पहले सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज नॉट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, यहां पे बढ़ा, यहां पे बढ़ा, लेकिन यहां पे ये कम हो गया और बहुत मार्जिनली कम हुआ है, डेसिमल्स में कम हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पिक किए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो 2020-21 में था 26.27%, 26.27%। 2021-22 से 2023-24 तक ये 29% ही चल रहा है, डेसिमल्स में डिफरेंस आ रहा है। 29.55, 29.58 मार्जिनल इंक्रीज एंड देन 29.45। तो ये फिगर याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, 20-21 में 26.27 था, 29.55, 29.58 एंड देन 29.45। ठीक है, अब इसकी रैंडम वैल्यूज देखें, अगर करोड़ रुपीस के अंदर ये कितना है, तो वो ये लगातार बढ़ रहा है 2020-21 से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वो ये लगातार बढ़ रहा है, कितने हैं 2.6 लाख करोड़ रुपीस, ऐसे याद करोगे इसको, 2,67,000 है, 2.67 लाख करोड़ रुपीस। फिर है 3.5 लाख करोड़ रुपीस, फिर है 4 लाख करोड़ रुपीस, और अब 4.5 लाख करोड़, 4.48 लाख करोड़ रुपीस। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो कितना है अभी 448,061। ठीक है, इससे पिछले साल 401, 291। अब ये थोड़ा सा माइंड में रखना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, अब इसका देखो ट्रिक से अगर याद करो तो थोड़ा सा, यहाँ पे 26.27 है, यहाँ पे 2.67 है। ठीक है, एक 2 यहाँ पे हमने जस्ट गायब किया है। ठीक है, तो ये चीज है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो लेटेस्ट वाला याद रख लीजिए आप, 4,48,061 रुपीज, 4.48 लाख। अगर राउंड फिगर्स में याद करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा, याद करने में आसानी होगी। 2.67, 3.5 लाख, 4 लाख करोड़ और 4.48 लाख करोड़। ठीक है, परसेंटेज में हमने याद कर ही लिया है, 29 के बाद साथ सब डेसिमल्स में डिफरेंस है, 29.55, 29.58, 29.45। क्लियर है सबको? ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। चले आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर हम पीवाईक्यूज से देखें तो बेस ईयर पे क्वेश्चन मिल ही जाता है, कभी ना कभी बहुत रैंडमली मिल जाता है। तो यहाँ पे है 3 इंडाइसेस दिए हुए हैं, इनका बेस ईयर हमें बताना है। इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IAP, IIP एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI, इनका बेस ईयर क्या है। तो इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ, आंसर बता देती हूँ आपको। इसका आंसर यहाँ पे जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप लोग इतने आसानी से नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने तो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो इसलिए मुझे आंसर याद है, आपको याद करने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो देखिए, इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, राइट। अब इसको ऐसे याद कीजिए कि खेती बाड़ी तो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, तो इसका बेस ईयर सबसे पुराना है। ठीक है, ऐसे याद कीजिए। और नंबर क्या याद करो, 5 6 7 8। क्या नंबर याद करेंगे, 5 6 7 8। तो इसका बेस ईयर डबल ईयर्स में आता है। ठीक है, तो 2005-6 से 2007-8 इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 2005-6 से 2007-8 हो जाएगा। बहुत आसान है। उसके बाद है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको मैं कैसे याद कराती हूँ, IIP। ठीक है, यहाँ पे डबल आई है, इसको अगर हम चाहें तो 11 भी लिख सकते हैं। 11 लिख दोगे मतलब 2011, तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। 2011-12 क्या हो जाएगा हमारा, इसका बेस ईयर हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI, अब यहाँ पे इसका आंसर है 999-2000। आपको याद करना है होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर क्या है, 0 इज अ होल नंबर, तो 0 इज अ होल नंबर 2000 और इसके आगे 999 आएगा यहाँ पे
तो 99 2000, ठीक है, 99 2000, ये याद करने के इसके तरीके हैं, ठीक है। तो WPI में 000 आएगा लास्ट में, होल नंबर है, कैसे याद कर लो। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। एक बार यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, दोबारा से देखते हैं। इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का बेस ईयर है हमारा 2005-6, 2007-8। IIP है हमारा 2011-12 और होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा है 99 2000। क्लियर है सबको? आई होप सबको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2023-24? 23-24 के लिए हमारा इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वो पूछ रहा है, कितना है? 207.85, 201.57, 209.63, 215.15। तो चलिए इसका आंसर चेकआउट कर लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 215.15। तो यहाँ पे भी नंबर रिपीट हो रहा है, तो याद करना आसान है। इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पूछ रहा है फॉर द ईयर 23-24, तो इट इज हाउ मच? 215.15। रैंडम लर्न करेंगे हम। 215.15 पिछले साल कितना था? 209.63। तो यहाँ पे तो 3 के मल्टीपल ही है, 963, 209.63, ठीक है। 2021-22 में 201 है, 201, 201.57। 20-21 में कितना है? 207.85। कोरोना के बाद ये डिक्रीज हुआ है, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो इट इज नॉट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2021। ये कब से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ? 21-22 से, ठीक है। 2021 के बाद इसने एक शार्प फॉल जो है वो दिखाया है। 207.85, फिर 201.57। आई डोंट नो हिंदी कितने बच्चों को यहाँ पे आती होगी, बट ठीक है। 207.85, इसके बाद डिक्रीज हुआ 201.57। 22-23 में 209.63, राइट। और 2023-24 में हाउ मच इट इज 215.15। ये हमारा बना रहा है। क्लियर है सबको? बताइए, ठीक है। चले इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर? अब ये आप आंसर दे सकते हो क्योंकि पिछली स्लाइड पे हमने पढ़ा है। पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा है? 2021-22 में कम हुआ है 2020-21 के मुकाबले। तो कौन से साल में डिक्रीज हुआ वो ऐसा पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। आई होप एवरीवन विल आंसर इट इन अ नाइस वे। 2021-22 आंसर क्या हो गया? 2021-22। याद कीजिए कोरोना में खेतीबाड़ी हमारी का इंडेक्स जो है वो गिर गया। रैंडमली याद करने के लिए याद कीजिए, कोरोना में हमारा ये इसने एक शार्प फॉल जो है वो शो किया है। क्लियर है सबको? चलिए आगे चलते हैं। ये वाला आपको पहले पार्ट के मुकाबले काफी इजी लगेगा। जब स्टार्टिंग में इंडेक्सेस वो डेटा आता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये वाले कंपैरेटिवली बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the advanced estimates of total food grain production in Rajasthan in lakh metric ton for the year 2024-25? करंट ईयर का पूछ रहा है, पिछले साल का नहीं पूछ रहा है। 267.67 लाख मेट्रिक टन, 252.80, 241.86, 231.92, ठीक है। तो जितना मुझे रिकॉल हो रहा है आई थिंक 267.67 है, बट इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें। जस्ट चेक इट आउट। हाँ, तो इट इज 267.67। यहां पे भी नंबर क्या हो गए? रिपीट हो गए। 267.67। और इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है हमारा, हाँ कहाँ गया, एक मिनट निकालने दो मुझे। यहाँ पे 2023-24 के लिए अगर हम इंडेक्स की बात करें, 15 नंबर रिपीट है, 215.15, ठीक है। ये क्या है हमारा? इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। लेकिन अगर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो 67 नंबर इज रिपीटिंग, 267.67 लाख मीट्रिक टन फॉर द ईयर 2024-25। 24-25 का इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप सब लोग कर लोगे, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं अभी हम। 2021 में ये कितना प्रोडक्शन था हमारा? 273.24, 273.24 लाख मीट्रिक टन। 21-22 में आफ्टर कोरोना इट डिक्रीज 231.92। अब इसका पैटर्न देखते हैं। चलो, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का पैटर्न इज वेरी डिफरेंट। कैसा पैटर्न है? पहले 2021 से डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो इट इज फॉलोइंग विच पैटर्न? इट इज फॉलोइंग अ जिगजैग पैटर्न, ठीक है। जिगजैग पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और 2021 से आप एक याद कर रहे हो डिक्रीज वाला, उसके बाद आपको अगले याद करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आपको आ जाएंगे।
ये देखिए, ठीक है, ऐसे आपको ईयर ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे जैसे मैंने लिखे हैं, ये पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो 20-21 में कितना प्रोडक्शन था, 273.24 लाख मीट्रिक टन। 20-21 में कितना हो गया, 231.92। 22-23 में जो है ये इंक्रीज हुआ, 250 के करीब हो गया, 250 लाख मीट्रिक टन, 252.80। 23-24 में थोड़ा सा गिरा है, 241.86 लाख मीट्रिक टन। और अभी 24-25 में कितना है, 267.67 लाख मीट्रिक टन। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईआईपी पूछ रहे हैं हम, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 24-25। 136.93, 153.46, 157.31, 122.34। तो चले इसका चेकआउट करते हैं कितना आंसर इसका है। व्हाट इज द इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 157.31। ठीक है, कौन से ईयर के लिए पूछा है उसने, लेटेस्ट ईयर का पूछा है, 2024-25। तो कितना है, 150 से ज्यादा है, ऐसे याद कीजिए, 157.31। और इसका एनालिटिक्स वाला पॉइंट क्या बनता है, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2020-21। यानी कि देखो, एग्रीकल्चर में फॉल आया, आप याद करो इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा, ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग सिंस 2021। 2021 में कितना था, 122.34, फिर कितना हुआ, 133। 22 इज अ मल्टीपल ऑफ 11, 11 2 जा 22, यहाँ पे 33 है, 11 3 जा 33, ऐसे याद करो। 122.34, 133.97, 133.97, फिर मार्जिनल इंक्रीज है 22-23 में 136.93, और फिर अच्छा खासा इंक्रीज है 153.46, और फिर 157.31। ठीक है, 157.31 डेटा है हमारा किसका, आईआईपी का। ठीक है, तो 23-24 से ही ये 150 प्लस का रिदम पकड़ा है, उससे पहले 150 से लेस ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 122 है, यहाँ पे 133 है, यहाँ पे 136 है, यहाँ पे 153 है, और यहाँ पे 157 है। इनको जस्ट स्कैन करो आईज के थ्रू, एग्जाम में आएगा, तो आई होप कि आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर परसेंटेज चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब क्वेश्चन किस पे आ गया है, अब क्वेश्चन हमारा आ गया है इसके ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, WPI के ऊपर। हमने इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे किए एमसीक्यूज, आईआईपी पे किए, अब हम कर रहे हैं किसके ऊपर, WPI के ऊपर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर परसेंटेज चेंज इन होलसेल प्राइस इंडेक्स डिक्रीज्ड was negative as compared to the previous year। कौन से साल के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स में, देखो डिक्रीज जितने हमने अभी तक देखे हैं, पॉजिटिव डिक्रीज देखे हैं, ऐसा कौन सा साल था भाई WPI के अंदर डिक्रीज नेगेटिव्स में चला गया, मतलब कि एक लेवल तक डिक्रीज होता है लेकिन वो माइनस में चला गया, तो वो कौन सा साल है, 2024-25, 21-22, 23-24 या फिर 22-23। तो आइए इसको देखते हैं। इसका आंसर है 2023-24 में ये नेगेटिव्स में था। अब परसेंटेज चेंज, यहाँ पे हम कौन से डेटा का क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये वाला पूछा है, WPI में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। 2020-21 में पिछले साल के मुकाबले हुआ 6.87, 21-22 में 9.93, 22-23 में 4.64 का परसेंटेज चेंज आया, 23-24 में माइनस में चला गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, -0.09 हो गया, ये कितना चेंज आया, माइनस में चला गया। और 2024-25 में 2.18 का परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे मेनली आप 2023-24 का याद रखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनस में क्या है क्योंकि। ठीक है, अब अगर WPI वैल्यू भी याद करना है आपको, होलसेल प्राइस इंडेक्स लेटेस्ट कितना है, 396.54। सो सारे 3 के मल्टीपल्स हैं यहाँ पे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 होता है आई थिंक, तो 5 + 4 इज ऑल्सो 9, 5 + 4 इज ऑल्सो 9, ऐसे याद कर लो उसको। 396.54, इससे पिछले साल कितना था, 388.09, उससे पिछले साल कितना था, थोड़ा सा ज्यादा होगा, 380.45। ठीक है, तभी यहाँ पे -0.09 आया है। जिस साल में WPI हमारा 388.09 है, उसी साल में परसेंटेज चेंज पिछले साल के मुकाबले कितना है, -0.09। ठीक है, 2021-22 में 371.22 और 2020-21 में इट इज 337.7। ठीक है, तो ये हमारा WPI इंडेक्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है हमारे एग्जाम में। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी ऑफ राजस्थान मेगावाट के अंदर अप टू दिसंबर 2024? इंस्टॉल्ड मतलब कितनी पावर कैपेसिटी अभी हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो 21,979, 23,452, 24,784, 26,325। तो इसका आंसर है अभी यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, आंसर नंबर डी। ठीक है, 26,325, 2 3 6, उसके बाद 3 नंबर और फिर 2, या फिर इसको ऐसे याद करो 26 25 बीच में आएगा 3। ठीक है, ये बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि पावर जो है हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकता है पावर का, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस पे तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ जाते हैं अगर आरएस मेंस की बात करें तो। 26,325 मेगावाट। ठीक है, अब चलो बाकी सारी देख लेते हैं। इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 2021 में कितनी थी? 21,979। ठीक है, लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इजी है। 21-22 में 23,452, 23452, 23452। 22-23 में 235,09, 23-24 में 247,784। पिछले साल का भी पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24,784, 24,784 मेगावाट लास्ट ईयर। प्रेजेंट में कितना है हमने याद किया है 26, 25, बीच में क्या डालना है 3, ये हमारा वैल्यू आ जाए। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट आप याद कर सकते हो, करोड़ में ये वैल्यू होती है। लेटेस्ट कितना है 6.1 लाख करोड़। ठीक है, 611,546। और 23-24 में कितना है 5.37, 5.37 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, इतना ही है ना, 5,37,597। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसको राउंड फिगर्स में याद करोगे तो भी चलेगा। 3.4 लाख करोड़ रुपीस, फिर 3.7 लाख करोड़ रुपीस, फिर 4.4, फिर 5.3 और अभी 6.1 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं कहूंगी पांचों ही फिगर्स याद कर लेना। पावर कैपेसिटी किसी भी साल का पूछ सकते हैं। 2021 का 21,979। ठीक है, 21-22 का 23,452, 22-23 का 23,509 और 23-24 का तो हमने याद किए 24,784, 26,325 मेगावाट। ठीक है, तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। यहां तक मुझे जहां तक लगता है स्टैट्स वाला डेटा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अगर कोई रहता होगा तो मैं आपको कराऊंगी इसके बारे में जरूर। ठीक है, और बाकी सारे नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, और आपको मैसेज आ जाएगा अगर आप ऐप पर ये क्लास देख रहे हो। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास कोई भी लेटेस्ट वीडियो जब भी आए तो उसके सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।